हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुछ समय पहले मेरे साथ बीती थी। उस दिन की घटना ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जब मेरे पिताजी के बड़े भाई को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तब मैं 20 साल का था। अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई और रात को रुकने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। घर में से कोई भी अस्पताल में रुकने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ रुकने के लिए कहा गया। अस्पताल में जैसे ही रात होने लगी, वैसे ही लोगों की भीड़ कम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। मैं अपने ताऊजी के साथ उनके कमरे में था। तब मुझे एक लड़की दिखाई दी जो अस्पताल में अकेली खड़ी थी। मैं उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लड़की हर बार मुझे देखकर गायब हो जाती थी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं हैरान और परेशान था कि आखिरकार वह लड़की कौन थी और वह उस जगह से कहां गायब हो गई थी। अगले दिन जब मैं अपने ताऊजी के कमरे में वापस आया, तो मैंने उस लड़की को फिर से देखा। वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी और मैं उसके पीछे चलने लगा। लेकिन तभी एक चौकीदार ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह खतरनाक है, यहाँ कोई भी नहीं आता। चौकीदार ने मुझे बताया कि उस लड़की की मौत इसी कमरे में हुई थी और यहाँ आने वाले लोगों की लाश ही मिलती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा कि मैं उस लड़की से बच निकला। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस जगह की ओर नहीं देखा, लेकिन उस घटना ने मेरे जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं 18 साल का हूँ। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना मेरे साथ हुई थी जब मैं अपने 3 दोस्तों अमन, करण और राहुल के साथ एक हॉस्टल में रहता था। हम सभी कॉलेज में पढ़ते थे और अपने खाली समय में मजाक और शरारतें करते थे। एक दिन मैंने ओविजा बोर्ड का एक खेल लाया और अपने दोस्तों को इसे खेलने के लिए आमंत्रित किया। अमन, करण और राहुल पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मेरे जोर देने पर वे मान गए। हम सभी अपने कमरे में बैठ गए और ओविजा बोर्ड को खोला। मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? अमन, करण और राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई आत्मा नहीं है। लेकिन अचानक ओविजा बोर्ड की सुई घूमने लगी और एक नाम लिखने लगी, मैं हूँ। हम चारों दोस्त हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उस रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। मेरा बिस्तर खुद से हिलने लगा, अमन के कपड़े गायब होने लगे, करण के फोन पर अजीब संदेश आने लगे और राहुल को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम चारों दोस्त समझ गए कि ओविजा बोर्ड से हमने एक आत्मा को बुला लिया है। हम सभी डर गए और एक दूसरे से अलग होने लगे, लेकिन यह आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं थी। एक एक करके हम चारों दोस्तों की मौत होने लगी। अमन को अपने कमरे में मृत पाया गया, करण की लाश बाथरूम में मिली, राहुल को अपने बिस्तर पर मृत पाया गया और मुझे भी मार डाला। मैं अब जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहानी सुनाना चाहता था कि दोस्तों, ऐसा कोई गेम मत खेलो जिससे तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो जाए। आत्माओं के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। तो मेरा हाल तो जानते ही हो तुम सब। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।